Good evening, dear student. Today our subject is Maths from State Board, Standard 5th, Problem Set number 23. फ्रिक्शन मतलब भिन्न। आइए हम जो है प्रॉब्लम सेट 23 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथ्स 5th स्टैंडर्ड का सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज़ 1/3 ऑफ ईच ऑफ द कलेक्शन गिवन बिलो। यहाँ पे जो संग्रह दिए हैं आपको उसको 3 समान भागों में बांटना है, उसका 3 का ग्रुप करना है। पहला दिया है 15 पेंसिल, दूसरा दिया है 21 बलून्स, तीसरा दिया है 9 चिल्ड्रन, फोर्थ है 18 बुक। इन सभी को हमको 3 समान इक्वल भागों में बांटना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, भाग देंगे। पहला हम देखते हैं सॉल्यूशन हमारा दिया है 15 पेंसिल। 15 पेंसिल का मतलब ये हुआ है कि हमको 1/3 निकालने का है, किसका, 15 का। तो 1/3 ऑफ 15, ऑफ का मतलब क्या होता है, गुणा, है ना, या भाग। तो हमको 15 को 3 से भाग देना है। तो हम कैसे लिखेंगे, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 15। अब देखिए यहाँ पे 1 जो है न्यूमरेटर यानी अंश है, और 3 क्या है, डिनोमिनेटर है यानी कि हर है। और 15 के नीचे हर नहीं है तो हम उसके नीचे क्या लिखेंगे, 1, उसको वैल्यू नहीं है। 3 से हम 15 को कैंसिल करेंगे यानी 3 का पहाड़ा 15 बार पढ़ेंगे, यानी 3 का टेबल में 15 कितने टाइम आता जब तक हम पढ़ेंगे। तो 3 के टेबल में जो 15 है वो कितने टाइम आता है, 5 टाइम आता है। 3 5 ज़ा 15, तो हमारा आंसर आएगा 5। यानी हम 5 पेंसिल का जो है ग्रुप बनाएंगे 15 पेंसिल में से। तो 1/3 ऑफ पेंसिल जो है 15 का कितना हुआ, 5 पेंसिल होगा, एक इक्वल पार्ट। अब सेकेंड सम की तरफ आते हैं। 21 बलून, इन 21 बलून को भी हमको 3 समान जो है इक्वल पार्ट में बांटना है यानी डिवाइड करना है। तो हम जो है 21 को 3 नंबर से डिवाइड करेंगे। तो हम सॉल्यूशन करते समय लिखेंगे 1/3 मल्टीप्लाई बाय 21, यानी 1 हमारा न्यूमरेटर, 3 हमारा डिनोमिनेटर यानी अंश और 1 है, और हर कितना है, 3 है, और उसको हम भाग दे रहे हैं अब 21 को 3 से। तो 21 हमारा न्यूमरेटर है और उसके डिनोमिनेटर यानी हर में कोई संख्या नहीं दी, तब हम 1 ही मानते हैं। तो 21 जो है 3 के टेबल में 7 टाइम आता है, 3 7 ज़ा 21। तो जो बलून है उसके समान भाग कितने होंगे, 7, यानी 1/3 ऑफ 21 बलून्स में हमने जो है एक पार्ट, जो एक हिस्सा है वो क्या निकाला है, 7। तो इस तरह हम उसको 7 समान जो है एक हिस्से को भाग में समान रूप से बांटेंगे। फिर हमारा थर्ड है 9 चिल्ड्रन। अब 9 चिल्ड्रन जो है 9 बच्चे, उनको भी हमको 3 का ग्रुप बनाकर बांटना है। 1/3 ऑफ 9, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई या डिवाइडेड, यानी 9 को 3 से डिवाइड करेंगे। जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो हम लिखेंगे 1/3 मल्टीप्लाई बाय 9, है ना, या 9 डिवाइडेड बाय 3। तो 3 को हम 9 से कट करेंगे। 3 के टेबल में 9 कितने टाइम आता है, 3 टाइम। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3 चिल्ड्रन, यानी 1/3 ऑफ 9 चिल्ड्रन इक्वल टू 3 चिल्ड्रन, यानी एक ग्रुप हमारा 3 बच्चों का बनेगा। नेक्स्ट है हमारा 18 बुक्स। 18 को भी हमको 3 समान भागों में बांटना है किताबों को। तो 1/3 ऑफ 18, यानी हम सॉल्यूशन लिखते समय लिखेंगे 1/3 मल्टीप्लाई बाय 18, यानी 18 को 3 से डिवाइड करेंगे यानी भाग देंगे, यानी 3 के पहाड़े में 18 कितने बार आता है, 6 बार। तो उसको कट करेंगे, 3 3 6 ज़ा 18। तो हमारा क्या हुआ, एक जो ग्रुप है वो 6 बुक का बनेगा। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ 1/5 ऑफ द फॉलोइंग। अब हमको पहले 3 हिस्से करने थे, अब हमको कितने समान भाग में बांटना है, 5 समान भागों में बांटना है। पहला गणित दिया है इसके अंदर 20 रुपीज़, सेकेंड दिया है 30 किलोमीटर,
थर्ड दिया है 15 लीटर एंड फोर्थ दिया है 25 सेंटीमीटर। तो हम पहला देखते हैं 20 रुपीज़ को 1/5 ऑफ 20, तो 20 जो है उसको हम 5 से भाग देंगे यानी डिवाइड करेंगे। सॉल्यूशन लिखते समय लिखेंगे हम 1/5 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन देंगे और लिखेंगे 20। तो 5 जो है उसके टेबल में 24 टाइम आता है, टेबल जब हम पढ़ेंगे तो 5 4 20। तो 1/5 का जो है ऑफ 20 रुपीज़ कितना हिस्सा आया, 4 रुपये, यानी प्रत्येक को क्या आएंगे, 4 रुपये। इस तरह हम उसको समान भागों में बांटेंगे। अब हमारा है 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर यानी वही 1/5 ऑफ 30। ऑफ मीन्स का मतलब गुणा, हम डिवाइड करेंगे, भाग देंगे 30 को किससे, 5 से। तो 5 के पहाड़े में 30 कितने बार आता है, 6 बार। लिखते समय लिखेंगे 1/5 मल्टीप्लाई बाय 30। तो 5 को 30 से हमने डिवाइड किया तो क्या आया, 6। तो 1/5 ऑफ 30 किलोमीटर क्या आएगा, 6 किलोमीटर आएगा। आपको सॉल्यूशन करते समय क्या लिखना है, 1/5 मल्टीप्लाई बाय ऐसे करके लिखना है। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई या डिवाइडेड बाय। तो यहाँ पे अभी देखिए आगे लिखा है 15 लीटर। 15 लीटर को निकालना है 1/5 ऑफ 15, उसका समान हमको 5वां हिस्सा करना है। एक एक किसमें कितना आना चाहिए, 5 समान भाग। तो हम 15 को भाग देंगे 5 से, या हम लिखेंगे 1/5 मल्टीप्लाई बाय 15। तो 5 के टेबल में 15 कितने टाइम आता है, 3 टाइम आता है। तो क्या आएगा, 3 लीटर, यानी 1/5 ऑफ 15 लीटर इक्वल टू आंसर हमारा 3 लीटर आएगा। अब लास्ट है 25 सेंटीमीटर, यानी 1/5 ऑफ 25। इसको भी हम 25 को डिवाइड करेंगे 5 से। सोल्यूशन लिखते समय लिखेंगे 1/5 मल्टीप्लाई बाय 25, यानी जो 5 है उसके टेबल में 25 कितने टाइम आता है, 5 टाइम। तो अब हम यहाँ पे जो एक एक पार्ट हम निकाल रहे हैं इक्वल समान, तो वो निकलेगा एक इक्वल समान भाग क्या निकलेगा, 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द पार्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इक्वल टू द गिवन फ्रैक्शन। ये जो गिवन फ्रैक्शन है उसके समान भाग हमको निकालने हैं। पहला बोला है 2/3 ऑफ 30, सेकेंड बोला है 7/11 ऑफ 22, थर्ड बोला है 3/8 ऑफ 64, फोर्थ बोला है 5/13 ऑफ 65, 65 बोला है 2/3 ऑफ 30। तो पहला हम देखते हैं 2/3 ऑफ 30, यानी जो 30 है उसका समान भाग निकालना है हमको 2/3। तो 3 से हम 30 को डिवाइड करेंगे। तो 3 के टेबल में 30 कितने टाइम आता है, 10 टाइम आता है। अब देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर में 10 है 30 के ऊपर, और 3 का जो न्यूमरेटर है, जो अंश है, वो कितना है, 2। तो अब बीच में गुणा का चिन्ह है, इसलिए बचे हुए जो 2 अंश है यानी जो 2 न्यूमरेटर है उनको हम गुणा करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 10 × 2 इक्वल टू आंसर क्या आएगा, 20। तो 2/3 ऑफ 30 का क्या आएगा, 20। अब नेक्स्ट चलते हैं 7/11 ऑफ 22। सोल्यूशन करेंगे 7/11 मल्टीप्लाई बाय, ऑफ यानी मल्टीप्लाई, बाय 20, यानी 22 को हम 11 से डिवाइड करेंगे। 11 के टेबल में 22 2 टाइम्स आता है। अब यहाँ पे ऊपर 11 का जो न्यूमरेटर है अंश, वो क्या है, 7 है, और इधर 22 को कट करने के बाद न्यूमरेटर क्या है, बचा है 2। तो 7 × 2 इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 14। तो 7 ऑफ 22 का आंसर क्या आएगा, 14। अब लास्ट हम चलते हैं 3/8 ऑफ 64। तो हम सोल्यूशन लिखेंगे 3/8 मल्टीप्लाई बाय 64, ऑफ यानी मल्टीप्लाई, या 64 डिवाइडेड बाय 8।
तो 8 के टेबल में 64 8 टाइम आता है। अब यहाँ पे 8 का न्यूमरेटर 3 बचा है, 64 कट होने के बाद 8 बचा है। अब ये दोनों ही न्यूमरेटर यानी अंश को आपस में गुणा कर लेंगे, यानी 8 का टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा 24। आंसर है हमारा 3/8 ऑफ 64 का आंसर क्या आएगा 24। लास्ट है हमारा 5/13 ऑफ 65। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, डिवाइडेड बाय, तो 65 को हम 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 के टेबल में 65 5 टाइम आता है। अब कैंसिल करने के बाद 13 का न्यूमरेटर ऊपर 5 बचा है और 65 का 5, दोनों आपस में अंशों का गुणा मतलब न्यूमरेटर का गुणा यानी न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी 5 5 ज़ा 25। तो 5/13 ऑफ 65 आंसर क्या आएगा 25। तो हमारा प्रॉब्लम सेट 23 ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय चैनल। गुड बाय।